एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कहने की मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी को खुला समर्थन करते हुए ये कहा है कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, हमको महाविकास अघाड़ी को जिताना है। सशर्त उन्होंने कहीं न कहीं समर्थन दिया है। और इसी के साथ साथ देश में बटेंगे तो कटेंगे जो एक नारा दिया गया है, जिसके बाद झारखंड में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो राजनीति शुरू हो गई है, इसको विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें हिंदू के धार्मिक जो त्योहार हैं उस पर एक विशेष समुदाय की तरफ से अटैक किए गए हैं। आखिर जारी करने के पीछे क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मौलाना सज्जाद नोमानी ने समर्थन देते हुए ये कहा है कि मुस्लिमों का वोट बंटना नहीं चाहिए और पूरा जो वोट है कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी को देना है, हमको उनको जिताना है, सशर्त समर्थन दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है इसको? जयदेव, ये कोई नई बात नहीं। भारत की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से एकजुट होकर अपने नेताओं के इशारे पर वोट देता रहा। आपको ध्यान होगा, दिल्ली के अंदर शाही इमाम फतवे जारी किया करते थे, हमें इस पार्टी को हराना है, इस पार्टी को जिताना। और इस कारण से एक लंबे समय तक भारत की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक की दासी बन गई। जैसा वो कहते थे वैसा करते थे। 370 का समर्थन करना है, मुसलमान दुखी ना हो जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड को तरह तरह के अधिकार देने हैं क्योंकि मुसलमानों को खुश करना है। वक्फ बोर्ड को हर नई कांग्रेस सरकार एक नया अधिकार देती थी, ऐसे अधिकार जो दुनिया के किसी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। ऐसे एब्सोल्यूट राइट्स जो किसी सभ्य समाज में दिए नहीं जा सकते। और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं ना। कभी कोई मुस्लिम नेता कहता है कि एयरपोर्ट उसकी प्रॉपर्टी पर बना है, कोई कहता है राष्ट्रपति भवन उनकी प्रॉपर्टी पर बना है। और इसलिए जबलपुर हाई कोर्ट के एक जज ने बहुत तंग होकर इनको ये कहा कि क्यों टुकड़ों में जा रहे हो, कह दो ना कि सारा भारत तुम्हारा ही है, यही वक्फ बोर्ड का है। और यही राजनीति का विभत्स स्वरूप, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई दिया। 17 मांगे रखी हैं और वो सब बेहूदी मांगे पूरी नहीं हो सकती। क्या ये संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, वैसे तो ये जो महाविकास तथा कथित अघाड़ी वगाड़ी जो भी है, ये गठबंधन अगर आ भी गया, क्या ये संघ पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? इनकी औकात होगी? ये राज्य सरकार का काम ही नहीं है। नंबर 2, क्या वो मुस्लिम समाज को आरक्षण दे सकते हैं? सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन होगा। उसके बावजूद इन सब मांगों को कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे, इन तीनों ने समर्थन दिया। वहीं से समझ में आ गया राजनीति किस दिशा में जा रही है। और इसलिए नोमानी तो उतनी बेहूदी भाषा नहीं बोलते जिस तरह की बेहूदी भाषा अभी जयपुर के अंदर बोली गई कि हम सड़कों पर उतर आएंगे हमारे युवक, तो आप संभाल नहीं पाओगे। और कभी वो हैदराबाद वाला सड़क छाप भाषा में बोलता है कि अगर छोटा सड़क पर आ गया तो तुमसे संभाले नहीं संभलेगा। उसको तो जवाब हम हैदराबाद में ही दे चुके हैं। लेकिन ये कौन सी राजनीति है भाई? राहुल गांधी समेत, शरद पवार समेत एक भी व्यक्ति ने उन बेहूदे, उन धमकाने वाले बयानों का खंडन किया क्या? और नहीं किया, उनका साथ दे रहे हैं, कवर फायर दे रहे हैं एक तरह से। और इसका परिणाम दिखाई दिया कि नोमानी ने ये अब तो पब्लिकली कह दिया है कि हम सबको मिलकर उस महाविकास गठबंधन को जिताना है। उसको जिताना है यानी राहुल गांधी को जिताना, उसको जिताना है यानी तो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को जिताना है जो मुसलमानों की दासी होकर काम करेगी। इसलिए मैं समझता हूं हमें कोई आश्चर्य नहीं है उनके इस डेवलपमेंट पर। खुलकर शायद लंबे अरसे के बाद आए होंगे, पहले तो फतवे जारी करते थे, खुलकर आए ना आए
लेकिन ये स्पष्ट है। लेकिन मैं जयदेव एक बात और ध्यान दिला देता हूं, अब ये मुसलमानों के इशारे पर चलने वाली राजनीति के दिन समाप्त जी। अब हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है और इस तरह की राजनीति को, जो राष्ट्रघाती भी है और मुसलमानों के भी हक में नहीं है, इसको मुंहतोड़ जवाब देने की मानसिकता में हिंदू समाज आ गया। जी। सुरेंद्र जी, देश में इस समय एक जो नारा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, और उस पर कहीं ज्यादा मात्रा में राजनीति भी की जा रही है। इसको विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है? ये जयदेव नारा नहीं है, ये वस्तु स्थिति जो आज की रियलिटी है उसका प्रस्तुतिकरण है, उसका प्रेजेंटेशन है। राजस्थान के अंदर जब हिंदू बटा हुआ था और बटे रहने के कारण से कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब वहां पर कितनी जगह सरतन से जुदा गैंग जुलूस निकालता था, धमकियां देता था और कन्हैया की हत्या कर, किसी पर कोई एक्शन नहीं। ऐसे व्यक्ति जिन पर झूठे केस बनाए गए उनको फटाफट गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो गाय की रक्षा करते हैं। तो हिंदू समाज जहां भी बटा वहीं पर कटा। बंगाल में क्या दिख रहा है भाई? हिंदू बटा है तो परिणाम दिखाई दे रहा है, जो सरकार है उसके संरक्षण में जिहादी तत्व खुलकर हिंदू समाज पर वो सब अत्याचार कर रहे हैं जो हमास कर रहा है, जो कभी गजनी ने किया था, जो कभी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आज वही बेहूदी चीजें देखने को मिल रही। इसलिए यदि देश को बचाना है तो हिंदू समाज को बचाना होगा और हिंदू को एक करना होगा। और इसलिए मैं समझता हूं ये नारा नहीं है, और उन्होंने तो शायद किसी एक के लिए कहा भी नहीं, पूरे देश के लिए कहा। और हम सब जानते हैं संघे शक्ति कलौ युगे, आज के युग में संगठन ये सबसे बड़ी ताकत है। हमें इकट्ठा होकर रहना ही चाहिए। जाति पाति के भेद में बांटने का प्रयास अखिलेश, राहुल, ये सब लोग कर रहे। और जरा कल्पना कीजिए, भारतीय राजनीति में ये बुरे दिन आएंगे कि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की जाति पूछी जाएगी, पत्रकारों की जाति पूछी जाएगी। जयदेव को इंटरव्यू देने से पहले पूछा जाएगा तुम कौन सी जाति के हो। एक पत्रकार ने सवाल पूछा था तो राहुल गांधी ने पूछा तुमको पूरा नाम बताओ, अखिलेश ने उसकी जाति पूछी। तो इसलिए मैं समझता हूं इससे बुरे दिन राजनीति में नहीं आ सकते, और जवाब एक ही है, संगठित समर्थ हिंदू समाज। सुरेंद्र जी, इसी को लेकर के कहीं न कहीं महा विकास अघाड़ी की जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बयान ये भी दिया गया कि कुछ जो नेता थे वो पहले साधुओं के बेस में थे और अब कुछ तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अगर उनको कहीं न कहीं भगवताई रंग पहनना है तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते उनकी तरफ से बयान भी दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की मजबूरी है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं आदमी कितना मजबूर हो जाता है। इनके खुद के परिवार को रजाकारों ने जिंदा जलाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे या उनका बेटा ये बात खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि उनको डर लगता है रजाकारों पर उंगली उठाई तो इसका मतलब वोट बैंक छिटक सकता है। अब जरा, जो व्यक्ति अपने परिवार के दुख को व्यक्त नहीं कर सकता, परिवार की पीड़ा को शब्द नहीं दे सकता, उस जैसा मजबूर आदमी कोई नहीं। राहुल को भी खुश करने के लिए कुछ कहना पड़ता है, और कांग्रेस की राजनीति तो विदेशों के इशारे पर चल रही है, भारत विरोधियों के इशारे पर चल रही है। ये पूरी दुनिया जानती है, टूल किट गैंग की तरह काम कर। अरे भगवा की परंपरा जानते नहीं है। आज वीर बाल दिवस है, गुरु गोविंद सिंह जी के वीर बच्चों का बलिदान हुआ था, साहबजादों का, और वो किस कारण से हुआ था? मुझे लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो परंपरा है वो परंपरा संत सेनानी की परंपरा। हमारे यहाँ संत का मतलब हर समय केवल तपस्या करने के लिए बैठना नहीं होता, वो समाज के लिए जरूरत पड़ती है तो शस्त्र भी उठाता है। बाबा वीर बहादुर सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, एक लंबी परंपरा रही है और भी संतों की रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं
ये ना भगवा को समझते हैं, ना देश के इतिहास को, ना संत की परंपरा को, ना हिंदू समाज को। ये केवल एक चीज समझते हैं, सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, चाहे उसके लिए कितना भी नीचे गिरना पड़े। जी सुरेंद्र जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बीते दिनों आप लोगों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक लिस्ट जारी करी जिसमें हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं उस पर कहीं न कहीं विशेष समुदाय की तरफ से टारगेट किया गया। तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी जो लिस्ट बताई गई, इसके पीछे क्या मायने है? क्या आप लोगों को भी कहीं न कहीं लगता है कि इस्लामिक एक फोबिया की तरह सारी चीजें चल रही है? मुस्लिम समाज बहुत दिनों से विक्टिम कार्ड प्ले कर, मानो वो सबसे अधिक पीड़ित हो, लेकिन वास्तविकता यह है पूरा विश्व इस जिहादी मानसिकता से पीड़ित है। जो हमास में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है, वो पूरी दुनिया में हो रहा है। क्या फ्रांस में नहीं हुआ? क्या ब्रिटेन में नहीं हुआ? क्या जर्मनी में नहीं हुआ? वो लोग कितने दुखी हैं कि बहुत सख्त कानून उनको बनाने पड़े हैं। चीन को भी बनाने पड़े हैं, रूस को भी बनाने पड़े हैं, और जापान के अंदर तो इनको प्रवेश भी नहीं। आज पूरी मानवता त्रस्त है, और भारत के अंदर तो स्थिति बहुत भयंकर हुई। हिंदुओं का कोई उत्सव ऐसा नहीं है जिसमें हिंदू आतंक के भय के साए में न जी रहा हो। अभी छठ पूजा हुई है, छठ पूजा पर 8 जगह पर हमले हुए हैं। वहां तो बजरंग दल नहीं था, वहां तो जय श्री राम के नारे भी नहीं लग रहे थे, वहां तो भगवा रंग भी नहीं था जिसको देखकर ये भड़कते हैं। वहां क्यों हमले किए गए? दिवाली के दिन आपने देखा देश में 20 जगह हमले हुए। कंदील नहीं लटकने देंगे, पटाखा हमारी बस्ती में कैसे आ गया, होली पर दंगे, दुर्गा पूजा पर दंगे, दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन, महावीर जयंती, हर चीज पर हिंदुओं पर हमला। और इसलिए ये पीड़ित नहीं है, इनको विक्टिम कार्ड खेलने का अधिकार नहीं। हमारी टीम ने सूची बनाई, केवल 2 सालों की सूची बनाई, वरना हम 1947 से अब तक की बनाएंगे तो ये सूची नहीं पूरे ग्रंथ बन जाएंगे। ग्रंथों में भी नहीं आएंगे, इतनी हमले इन लोगों ने किए। 1 लाख से ज्यादा हमले 47 के बाद में हुए हैं हिंदू समाज, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आंकड़ा बता रहा हूं। तो हमने ये जो सूची बनाई, इससे ध्यान में आया केवल अभी अक्टूबर तक की सूची है, वो नवंबर का एक हिस्सा, और उसके अंदर 377 से ज्यादा 40 पेज के अंदर की सूची वह हमने जारी, और इसको ध्यान दिलाया है ये विक्टिम नहीं है, ये आतंकवादी है, आक्रांता है, अपराधी नहीं, क्षमा करें, पीड़ित नहीं है। इसलिए इनको पीड़ित नहीं अपने आप को कहना चाहिए। दुर्भाग्य से जो पीटने वाला है उसी को पीड़ित बताकर वोट बैंक के लालची लोग इनके लिए कवर फायर दे रहे, इनके साथ खड़े होते हैं, और इसी का परिणाम दिखाई दे रहा है। उनकी हिम्मत बढ़ रही है, खुलेआम धमकी देने लगे हैं। अब तो आ जाओ, हमारे युवक आ गए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जुलूस निकालते हैं संभाजी नगर से मुंबई तक का, लाखों लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और समझते हैं वो ताकत है। 15 मिनट की बात के ऊपर मंदिर के बाहर 15 मिनट के लिए इकट्ठे हो जाएं मुसलमान युवक, इस बात के पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रयोग किए गए हिंदू को आतंकित करने के लिए। ये कौन सा तरीका है भाई? इसलिए विक्टिम कार्ड खेलते हुए एक शब्द कॉइन किया इन्होंने कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, विश्व के लोग, यहां तक कि यूएनओ के अंदर भी गए, इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है। अरे भाई, पीड़ित इस्लाम से आप पूरी दुनिया है। इसलिए आज इस्लामोफोबिया नहीं, काफिरोफोबिया चर्चा का विषय होना चाहिए, यही विमर्श बनना चाहिए, क्योंकि जिहादी काफिरी फोबिया से ग्रस्त है। गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में जहां भी मिल रहा है उस पर आक्रमण हो रहे, उसको सताया जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है, कहीं लैंड जिहाद हो रहा है, वक्फ बोर्ड माफिया के तौर पर काम कर रहा है, कहीं थूक जिहाद हो रहा है। कहीं सुना है किसी सभ्य समाज को रोटी पर थूक लगा कर देंगे, जूस में पेशाब मिला कर देंगे, रेल की पटरी पर सिलेंडर रख देंगे? क्या मजाक बना रखा है? मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, और इसीलिए हमने पूरे विश्व की, जो ये वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व के सभ्य समाजों को हमने आह्वान किया है आगे बढ़े और इसका मुकाबला। जी,
सुरेंद्र जी, आप समस्या मुसलमान नहीं है, ये जिहादी मानसिकता, और इसलिए हम चाहते हैं आप को एग्जिस्टेंस के साथ रहना चाहते हैं तो सबको सम्मान करना सीखो। दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में, गजवाए हिंद बनाने के चक्कर में आप सबका कत्लेआम करने की सोचोगे, सबको डराकर रखोगे, ये स्वीकार। जी सुरेंद्र जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।